नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, पीईटी के एक और पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आपका। आज हम लोग साइंस के पीवाईक्यू देखने वाले हैं, है ना। तो कल साइंस के पीवाईक्यू में मैंने एक लेक्चर दिया है, ये दूसरा है। तो अगर वो नहीं देखा तो इसको भी फॉलो करिए। हिस्ट्री के पूरे पीवाईक्यू मैं आपको करा चुका हूँ, उसको फॉलो करिए। हिस्ट्री का मैं आपको सेक्शन वाइज टेस्ट करा रहा हूँ, वो देखिए। और बाकी अगर आप सेक्शन वाइज और जीएस के फुल लेंथ टेस्ट चाहते हैं पूरे, तो आप हमारे 25 टेस्ट सेक्शन वाइज और फुल लेंथ ये आपको मिल जाएंगे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। पीईटी के एग्ज़ाम के लिए आप पूरे नोट्स चाहते हैं और साथ में वीडियो से पढ़ के अपना समझना चाहते हैं, तो हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, क्या नाम है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यही नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पीईटी के पूरे नोट्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। पहला सवाल है आज का कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 7 कलर ऑफ रेनबो। तो रेनबो में 7 कलर कौन से होते हैं? VIBGYOR, वाई विब्योर। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? वाइट कलर नहीं होगा, है ना, सफ़ेद नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज द ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? मीथेन, एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो किसको नहीं जानते हम? एर्गन को, जो है एर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते। इसके बाद कह रहा है वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? इनमें से किसका प्रचलित नाम है वॉशिंग सोडा? तो सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसके बाद कह रहा है वेयर डू प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली। पौधे अपने पोषक तत्व जो है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधों को जो उनके पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? इनमें से क्लोरोफिल, नन ऑफ दीज, लाइट या सॉइल। तो मिट्टी से मिलते हैं पौधों को उनके पोषक तत्व, कहाँ से? मिट्टी से। इसके बाद ओजोन होल कह रहा है रिफर्स टू। ओजोन होल किससे संबंधित है? इंक्रीज इन डेंसिटी in ozone layer, decrease in thickness of ozone layer in stratosphere, increase in the ozone layer in troposphere। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाना। भाई जो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर, अगर उसमें ओजोन की थिकनेस कम हो जाती है तो ओजोन लेयर, ओजोन होल हो जाता है। और थिकनेस को ओजोन की नापते किस में? डॉप्सन में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में। और वर्ल्ड ओजोन डे मनाते कब? हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद है किसी विशेष भोजन की क्रिया में प्रति संवेदनशीलता का एक शब्द विकल्प दीजिए। मतलब गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा एलर्जी। क्या हो जाएगा? एलर्जी। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो प्लांट सेल वॉल किससे बनती है? इनमें से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेल्यूलोज या सुक्रोज। तो ये बनती है आपकी सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। इसके बाद क्वेश्चन 33, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? इनमें से सबसे ज़्यादा लंग्स को, फेफड़ों को अफेक्ट करता है निमोनिया, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर। तो इनमें से कौन वनस्पति रेशा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो नायलॉन जो है, ये जो है आपका प्लांट फाइबर नहीं है, है ना। ये जो है वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, अरे नेचुरल फाइबर नहीं होता, ये एक तरह से बनाया जाता है नायलॉन को। बाकी ये सब नेचुरल फाइबर है, प्लांट बेस्ड। हाँ, आर्टिफिशियल फाइबर एक वर्ड होता है, आर्टिफिशियल। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द कलर ऑफ स्टार डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा? इनमें से दबाव पे, प्रदूषण पे, या तापमान पे, या दूरी पे। तो तारों का रंग डिपेंड करता है उसके तापमान पे, है ना, उसके टेम्परेचर पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। कौन है? ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, है ना। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होगा? कारण क्या है इसका? देखिए, चेंज इन क्रॉप पैटर्न यानी फसल पैटर्न परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन। तीनों ही कारण हो जाएंगे भाई। एक चीज़ होगी वो तीनों होने लगेगी।
अगर आप देखोगे ना समुद्र के स्तर में वृद्धि तो तभी होगी क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और वो क्लाइमेट पैटर्न बदलेगा, बारिश का पैटर्न बदलेगा तो फसल के पैटर्न में परिवर्तन होगा, कॉस्ट रेखा भी डूबने लगेगी, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। सभी अम्लों में सामान्य तत्व है, एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। इनमें से कौन है जो हर एसिड में पाया जाता है? सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ये हर एसिड में प्रेजेंट होता है ना, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, हाइड्रोजन आपको सब में मिलेगा। और नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से डैश लेपित होता है, यानी नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनको किससे कोट करा जाता है? टेफ्लॉन से, है ना, टेफ्लॉन से करते हैं हम लोग, है ना, तो चिपकता नहीं खाना। अगला है प्रकाश वर्ष क्या मापता है? लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ। तार की दूरी हवाई जहाज़ों की गति है, प्रकाश की गति, है ना। तो देखिए स्टेलर डिस्टेंस, स्टेलर डिस्टेंस मतलब जो स्पेस के ऑब्जेक्ट है ना उनकी दूरियां लाइट ईयर में मापी जाती हैं। एक लाइट ईयर आप ये समझिए लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर होता है, जो कि आप ये मानिए 9 ट्रिलियन किलोमीटर जाके बनेगा। 9 ट्रिलियन किलोमीटर कितना हो गया? एक लाइट ईयर। तो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उनकी दूरी लाइट ईयर में नापते हैं। कह रहा पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय। पौधों की गुणवत्ता मात्रा अवधि से, प्रकाश की गुणवत्ता अवधि से, केवल प्रकाश की गुणवत्ता या मात्रा, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना। प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय क्वालिटी है, क्वांटिटी और ड्यूरेशन लाइट की कैसी है। चलो अगला देख लेते हैं। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरी कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होना चाहिए इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके पहुंचेंगे करंट को लेके। अगला प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो अभी मैंने आपको बताया प्रकाश वर्ष क्या है भाई। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, निर्वात में मतलब वैक्यूम में, स्पेस में, है ना, स्पेस में कितनी दूरी कवर कर रहा है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल सा पूछ रहा है रासायनिक नाम क्या है भाई? ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को? इनमें से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? जो 18 कैरेट गोल्ड होता है इसमें कितने % जो है गोल्ड होता है ये आपको बताना है। तो 18 कैरेट गोल्ड में आप देखेंगे ना तो इसमें आपको मिलेगा 75% गोल्ड। 18 कैरेट में कितना? 75%। और ऐसे 22 कैरेट की मैं बात करूंगा, 22 कैरेट में कितना होता है? तो 22 कैरेट में आप ये मानिए लगभग 91% तक गोल्ड होता है। 24 कैरेट तो 99.9% हो गए, तो वो पहन ही नहीं सकते, इतना मैलिएबल होता है, इसलिए लोग मोस्टली 18 से 22 कैरेट ही गोल्ड पहनते। तो 22% में अभी मानो 91% गोल्ड होता है। अगला संतरे में बहुतायत में होता है क्या? संतरे में क्या पाया जाता है? बहुत आसान, खट्टे फलों में विटामिन C होता है। उसके बाद कह रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है ना। किसी भी सर्किट में लाइट का प्रवाह होती है, स्विच जब चालू करोगे, बंद करोगे, स्विच बंद या चालू करने पर, या इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे आप स्विच बंद करेंगे ना तब बिजली का प्रवाह सर्किट में होगा ना। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा? स्विच बंद करने पे, सर्किट में चला गया वो, है ना, अ स्विच इज क्लोज, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? यानी रेजिस्टेंस की पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। इसके बाद नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सॉर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नींबू का खट्टा होने का कारण क्या है? सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कर्कट जनक रसायन से होता है, कार्कोजेनिक केमिकल कॉजेस। तो क्या होता है इसकी वजह से? कार्कोजेनिक की वजह से या कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। तो अपर लेयर ऑफ द जो स्किन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, जो ऊपर की स्किन होती है, त्वचा होती है उसको, ठीक है। तो ये साइंस के देखिए प्रश्न थे सारे, इस तरह के साइंस के प्रश्न पूछे गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्या साइंस को आप बताइए पीईटी के जो साइंस है उसको मैं आपको करा दूं, या जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है 7-8 ही टॉपिक है जनरल अवेयरनेस के, वो 10 मार्क्स के हैं, वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ पहले आपको ये करूँ। बताइए, साइंस 5 ही की है, वो भी काफ़ी डीप में है, बहुत है। जनरल अवेयरनेस के कुछ ही टॉपिक है जिनको पढ़ के आप 10 नंबर ला सकते हो। तो बताओ इनमें से आप क्या करना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो ये आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी हमारे नोट्स जो है उनका आप मज़ा लीजिए, हमारे नोट्स का सब कुछ उसमें आपका कवर हो जाएगा। टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको।